आज हम लोग का टॉपिक है इंटरओइंग ट्रांजैक्शन, अंतर व्यवहार। ये टॉपिक जो हम लोग का है ये होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है। इट मीन्स यदि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच कोई आपस में माल खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, बिल लिखा जाता है, बिल एक्सेप्ट किया जाता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरओइंग ट्रांजैक्शन, अंतर व्यवहार। जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को उधार माल बेचा, मीन्स होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को उधार माल बेचती है, तो जो कंपनी यहाँ माल बेचेगी उस कंपनी के बैलेंस शीट में डेटर के रूप में शो होगा, और जो कंपनी उधार माल परचेज करेगी उस कंपनी के बैलेंस शीट में क्रेडिटर के रूप में शो होगा, लेनदार के रूप में। वो देगा, इधर से ये लेगा। किसके बीच ये ट्रांजैक्शन है? होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी के बीच। जैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को 50,000 रुपये का उधार माल बेचा, नगद बेचता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो नगद बेचेगा तो जो प्रॉफिट उसमें इंक्लूड रहेगा वो अनरियलाइज प्रॉफिट, जो कल के टॉपिक में हम लोग का कंप्लीट हुआ है। लेकिन उधार माल बेचता है तो अनरियलाइज प्रॉफिट तो होगा ही होगा, वो अलग टॉपिक है। साथ में सर एक कंपनी के वहाँ क्या शो रहेगा? डेटर, और दूसरे कंपनी के वहाँ क्या शो रहेगा बैलेंस शीट में? क्रेडिटर के रूप में शो रहेगा। जैसे एस लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को कितने का माल बेचा है? 50,000 का, तो इसके वहाँ डेटर के रूप में 50,000, इसके वहाँ क्रेडिटर के रूप में 50,000, और एस लिमिटेड ने किसी अदर कंपनी से भी 30,000 रुपये का उधार माल परचेज किया है, यानी मतलब 30,000 रुपये और किसी को और भी देना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 80,000 हो जाएगा। अब इसके बाद टोटल क्रेडिटर कितने के हैं? 80,000 के हैं। इसका मतलब क्या है? 30,000 किसी अदर को देना है और 50,000 अपने होल्डिंग कंपनी को देना है। इसी तरह यदि कोई कंपनी एस कंपनी जो है इस पर बिल लिखती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके वहाँ क्या होगा? बिल्स पेबल होगा, 10,000 मान लिया जाए। इसके वहाँ क्या होगा? ये बिल्स रिसेबल होगा। तो ये इन दोनों के बीच क्या कहलाएगा? ये इंटरओइंग ट्रांजैक्शन, अंतर व्यवहार कहलाएगा। और सभी होल्डिंग कंपनी के लिए मैंडेटरी है, यह अनिवार्य किया गया है कि यदि उसके पास एक से अधिक सब्सिडरी कंपनी है तो वह अपने बैलेंस शीट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएगी, मीन्स मिश्रित चिट्ठा भी तैयार करेगी, एकीकृत चिट्ठा, जिसमें वह अपने असिस्ट और लायबिलिटी के साथ साथ अपने सारे सब्सिडरी कंपनी के लायबिलिटी और असिस्ट को भी शो करेगा। तो जब कंपनी अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो इंटरओइंग है बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बीच, ऐसे सारे आइटम को उसको रिमूव करना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को ही लेना है। अगर इस कंपनी ने इसको होल्ड कर रखा है, इसका मतलब क्या है? इस कंपनी ने इस कंपनी के 50% से अधिक शेयर को होल्ड किया है, तभी इस पर क्या हुआ? इसकी सब्सिडरी कंपनी बनी है। इसका मालिक यही है, उसकी प्रॉफिट का जितना % शेयर खरीदा होगा इसके प्रॉफिट का मालिक यही इसका है। इसका मतलब ये आपस में व्यवहार ही है। तो ऐसे इंटरओइंग ट्रांजैक्शन को हम लोग को क्या करना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय रिमूव कर लेना है। अब हमको ये देखना है कि सर दोनों के बीच इंटरओइंग ट्रांजैक्शन की वैल्यू है कितनी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेटर। ये डेटर किससे पैसा लेना है? टोटल हमको अपने एस लिमिटेड से। इधर से टोटल है कितना? इसका 50 है। इसको देना कितना है? केवल 85,000 देना है ना, बाकी तो किसको देना है? 30,000 अदर कंपनी को देना है। तो यानी कि 80 इधर है, 50 इधर है, तो केवल 50,000 ही क्या कहलाएगा? इंटरओइंग ट्रांजैक्शन। केवल 50,000 को रिमूव करना है। जब बैलेंस शीट बनेगी तो यहाँ से नील हो जाएगा, इसमें से 50,000 माइनस हो जाएगी, और नए बैलेंस शीट में कितना शो रहेगा? उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में केवल 30,000।
इसी तरह इसके वहाँ बी आर है, किससे पैसा लेना है, इनसे लेना है, इनको 10,000 देना है, सेम अमाउंट है, तो इनके वहाँ 10,000 क्या कहलाएगा, इसका टोटल 10,000 इंटर ओइंग। तो ऐसे कंडीशन में 10,000 यहाँ से रिमूव करना है और 10,000 यहाँ से रिमूव करना है। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रोविज़न और है, जिसके पास बिल्स रिसेबल होते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं, बैंक से इसको बिल डिस्काउंटेड करा लेते हैं। मतलब आवश्यकता पड़ने पे बिल को ले गए बैंक के पास और बैंक से पैसा लेके चले आए। जैसे यस लिमिटेड ने इसमें से 6,000 रुपये क्या किया, बैंक से भुना लिया, तो 6,000 रुपये इसके वहाँ बैंक में हो गया, और ये जो 6,000 का जो बिल है वो किसके पास चला गया, बी आर, वो बैंक के पास चला गया। बैंक किससे लेगा, इनसे एस लिमिटेड से ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तब तो सर ये 10,000 इनको देना है ही, लेकिन 10,000 में से 6,000 सिर्फ 4,000 इनको देना है, अब बाकी इसमें से 6,000 किसको देना है, हमको है बैंक को देना है। तब तो ये अदर पार्टी हो गई। तो 10,000 यहाँ कितना है, 4,000, तो जो 10,000 है 4,000 है, सिर्फ 4,000 ही क्या कहलाएगा, इंटर ओइंग ट्रांजेक्शन। तो हमको कितना रिमूव करना है, 4,000 इधर, इसमें से 4,000 इधर माइनस कर लेंगे। नए बैलेंस शीट में कितना शो रहेगा हम लोग का, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 6,000। तो ये था हम लोग का प्रोविज़न इंटर ओइंग ट्रांजेक्शन का। छोटा सा हम लोग का टॉपिक था हम लोगों का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। आगे भी ऐसे आपको हम वीडियो छोटे छोटे टॉपिक में बना के भेजते रहे। पीछे भी हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का था, वो भी वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। आज का वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।